वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर जी। वालेकुम अस्सलाम सर। आवाज आ रही है बच्चों? जी सर जी, आ रही है आवाज। जी सर जी। और सुनाएं। ये तो है। हाँ जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। हो गया। जी सर। चले, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, सर सही है। हो गया। चले बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन मेथड कंप्लीट किए थे, ऐसा ही है? जी सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। सही। चले बच्चों, हाँ जी। चले चले। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आप लोगों से। देखिए, हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था? सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट क्या होती है एसिड की? मेजरमेंट आफ्टर द इनिशियल मेजरमेंट इज नोन एज सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। ऐसे ही है? जी सर। आज मैं एक चीज ऐड करने लगा हूं, मजीद आगे चलते हैं। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैन बी डन अंडर वन ऑफ द टू मॉडल। ये दो मॉडल के तहत हो सकती है। आइदर नंबर वन, ये मैंने उस दिन क्या यूज किया था, ये जो फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हेंस इट वाज कॉल्ड एज। अगर ये मैं कैरिंग वैल्यू या सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट से एक्यूमुलेटेड लेस करूं तो ये क्या मॉडल क्या कहलाएगा? तो ये मॉडल क्या कहलाएगा? कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल। ये हमने आईटीए में या बेसिक अकाउंटिंग में सीखा था, आप लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग में। और अगर यही चीज
अगर यही चीज देखिए मैं कॉपी कर रहा हूं, यही कैरिंग वैल्यू, अगर यही कैरिंग वैल्यू अगर मैं अंडर रीवैल्यूएशन मॉडल बनाना चाहूं तो ये क्या कहलाएगी? रीवैल्यूड अमाउंट माइनस ये कॉस्ट किससे रिप्लेस हो जाएगा? बाय द वर्ड रीवैल्यूड अमाउंट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फर्क समझ आया? अगर मैं ये बुक वैल्यू कैलकुलेट करूंगा विद रेफरेंस टू कॉस्ट तो ये बुक वैल्यू अंडर द कॉस्ट मॉडल कहलाएगी। इज इट ओके? जी सर। और अगर यही बुक वैल्यू मैं कहां पे बनाता था, आपको याद है टेबल, ये जो हम टेबल बनाते थे ये, तो अगर मैं यहाँ पे बुक वैल्यू, यहाँ कॉस्ट की जगह रीवैल्यूड अमाउंट लिख दूं, इस जगह पर कॉस्ट की जगह रीवैल्यूड अमाउंट इस जगह पर लिख दूं, तो यही किसके तहत हो जाएगी? रीवैल्यूएशन मॉडल के तहत। इज इट ओके? जी सर। सर कास्ट को रिवॉल्यूशन में रिप्लेस करें। 1 मिनट में बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी बच्चों, आप पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर कास्ट को रिवॉल्यूशन में रिप्लेस करेंगे। यस बच्चे, यही बात है। कॉस्ट को रिप्लेस कर दिया बाय द वर्ड रीवैल्यूड अमाउंट, यानी रीवैल्यूड या रीवैल्यूएशन से रिप्लेस कर दिया। ये देखिए ये दोनों जगह पे ये, अगर कॉस्ट में से माइनस करूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो टेबल दिखा रहा था आपको, तो ये कैरिंग वैल्यू किसके तहत होगी? कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल के तहत। और अगर वो दूसरे में से माइनस करूंगा तो रीवैल्यूएशन मॉडल, तो रीवैल्यूएशन मॉडल के तहत। इज इट ओके? जी सर। यहां तक किसी बच्चे ने कोई बात पूछनी हो? ये रीवैल्यूड अमाउंट क्या होती है? री लफ्ज का मतलब क्या होता है? री, री अंग्रेजी में किसे कहते हैं? सर इसकी दोबारा मतलब दोबारा। Again. और वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू करना। रीवैल्यूएशन, री दोबारा से, वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यूएशन का मतलब होता है वैल्यू करना, कीमत लगाना। तो अगर मैं इसकी नई कीमत लगा लूं सर, लेकिन ये कितने अरसे के बाद रीवैल्यू होगा? जी बच्चे, सर ये कितने अरसे के बाद रीवैल्यू किया जाएगा? यार ये अरसा, अगेन गुड, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इधर देखिएगा, ये
Revaluation, how often the revaluation should take place? कितने अरसे बाद होना चाहिए? ये कहता है कि जितने अरसे बाद आप चाहो, मगर कोशिश करो कि पीरियोडिक हो। पीरियोडिक से मुराद अगर आप साल बाद करना चाहती हो तो फिर कोशिश करो कि हमेशा, आज इस साल किया तो फिर अगली कब होगी? अगले साल। अगले साल। अगर इस साल के शुरू में किया है तो अगली कब होगी? अगले साल के शुरू में। अगले साल के शुरू में। इस साल के एंड पर किया तो अगले साल के एंड पे। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अगले साल के एंड पे। अगर इस साल 30 जून पर की है तो अगले साल 30 जून पे ही होगी। अगर इस साल 30 अप्रैल पर की है, अप्रैल मिड ईयर किसी भी टाइम की है 30 अप्रैल, तो अगले साल फिर कब होगी? 30 अप्रैल को ही होगी। यस। क्या जरूरी है एनुअल बेसिस होनी चाहिए? नहीं, आप 6 महीने बाद भी कर सकती हैं। अगर आपने 1 जनवरी पे की है तो 6 महीने फिर कब पूरे होंगे? 1 जुलाई। है बच्चों? 1 जुलाई पे सर। 1 जुलाई पे होंगे। वेरी गुड। और उसके बाद फिर 6 मंथ नेक्स्ट ईयर के 1 जनवरी पे। 31 दिसंबर। इज इट ओके? रिवैल्यूएशन क्या होती है अभी आपको बताता हूं, ये पढ़िएगा। लैंड वॉज परचेज फॉर ₹100 मिलियन। लैंड कितने की खरीदी आपने? 100 मिलियन। 100 मिलियन की खरीदी। आपने उसे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ 2019, डे भी बता दिया उसने, किस डेट पर? 1 जनवरी। 1 जनवरी यानी फर्स्ट डे ऑफ 2019। द बिजनेस अप्लाइज द रिवैल्यूएशन मॉडल। बिजनेस कौन सा मॉडल अप्लाई करना चाह रहे हैं? रिवैल्यूएशन मॉडल। The land was revalued to 130 million at the end of first year of ownership. तो लैंड की कीमत चेंज होकर 100 मिलियन से कहां पे चली गई? 130 मिलियन। तो मुझे बताएं, आपके प्लॉट, आप 1 लाख रुपए का 10 लाख का प्लॉट लेती हैं, अगर वो साल बाद प्लॉट 13 लाख का हो जाए, अगर वो साल बाद प्लॉट 13 लाख का हो जाए, तो मेरा आपसे एक सवाल है, तो आपको 3 लाख का नफा हो गया है कि नहीं है? ऐसा ही है। मेरा आपसे एक और सवाल है, क्या ये नफा कैश में हुआ है या अभी तक नॉन कैश प्रॉफिट है? ये कैश में तब होगा जब आप इसे सेल करोगे। कैश प्रॉफिट किधर जाता है? कैश प्रॉफिट गोज टू प्रॉफिट। ये जो कैश प्रॉफिट होता है, जो आपकी कैश प्रॉफिट को एक और भी कहते हैं रियलाइज्ड प्रॉफिट, रिकॉर्डेड इन, ये कहां पे रिकॉर्ड होंगे? स्टेटमेंट ऑफ, पुराना नाम नया नाम क्या? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस, ये इसमें रिकॉर्ड हो गया। इज इट ओके? जी सर। मुझे बताएं, आपने 10 लाख की गाड़ी 13 लाख की बेची, तो अब जो प्रॉफिट कहलाएगा वो प्रॉफिट क्या कहलाएगा? बच्चों, आपने 10 लाख की गाड़ी 12 लाख की बेची, अब ये प्रॉफिट क्या कहलाएगा? 3 लाख का या 13 लाख की बेची? कैश प्रॉफिट। यस, ये कैश प्रॉफिट। और ये कहां पे रिकॉर्ड होती हैं? इनकम स्टेटमेंट। और वेरी गुड। और ये जो होती हैं नॉन कैश प्रॉफिट या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये कहां पे रिकॉर्ड होती हैं? रिकॉर्ड इन SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अंडर द हेडिंग ऑफ इक्विटी। और इक्विटी में किस हेडिंग में? अदर कंप्रिहेंसिव इनकम या रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये हेडिंग बनती है इसकी। यानी ये SOFP में कहां रिकॉर्ड होती है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या रिवैल्यूएशन
बच्चे बात समझिएगा, आपकी लैंड पड़े पड़े 100 मिलियन से 130 मिलियन यानी 30 मिलियन का नफा है। ये नफा कैश नफा कहलाता अगर आप ये लैंड 130 मिलियन की बेच देते, सेल कर देते। इज इट ओके? तो ये फिर उस सूरत में कहां जाता? ये उस सूरत में कहां जाता? इनकम स्टेटमेंट। यस, इनकम स्टेटमेंट, जिसका पुराना नाम इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी है। क्लियर है? जी। और अगर ये आपने सेल नहीं की, जस्ट क्या की है? जस्ट रीवैल्यूड रादर देन सेल, तो ये किधर रिकॉर्ड होगा? बैलेंस शीट में से। बैलेंस शीट में। इज इट ओके और नॉट? जी। यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला? सर इन केस अगर डिक्रीज कर जाती है वैल्यू तो इसका रिवर्स होगा और रिकॉर्ड उन्हीं दोनों बेशक स्टेटमेंट में होगा। उसकी। जी ठीक है। बिल्कुल होगा बच्चों, बिल्कुल होगा। अभी मैं वो सारा प्रोसेस समझाता हूं। सर अब आपने इतने लफ्ज याद रखें कि अगर ये प्रॉफिट कैश प्रॉफिट है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगा। नॉन कैश है तो ठीक हो गया जी। ये याद रहेगी बात, छोटी छोटी बातें सीखते हैं। जी सर। चले मैं अब आपको इन छोटी बातों से आगे लेके चलता हूं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? जो हमारा बेसिकली FR1 से रिलेट करता है, रीवैल्यूएशन मॉडल। क्लियर? IAS 16 का रीवैल्यूएशन मॉडल। लेट्स से फॉर एग्जांपल if a land is purchased, इसी एग्जांपल को कॉपी कर लेती है, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। एक मिनट, मैं फिर इस एग्जांपल को आगे ले जाऊंगा। ठीक हो गया जी। द लैंड वॉज रीवैल्यूड टू, नेक्स्ट आप लोग बताएं। द नेक्स्ट रीवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, अमाउंट बोले पहले ये साल के एंड पर क्या था? 130 मिलियन। तो दूसरे साल के एंड पे मैं कर देता हूं, लेट्स से 90 मिलियन। तीसरे साल के एंड पर बताएं, कोई अमाउंट आप बता दें। 150 मिलियन। 115 मिलियन लेट्स से एट द एंड ऑफ 30 years। क्लियर? तो ये हमारे लिए एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बन गया। सर मेरा आपसे एक सवाल है, जब आपने लैंड खरीदी लाख की, मैं आपको कहता हूं परफॉर्म द डबल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज भी कहते हैं, डबल को जर्नल भी कहते हैं। तो मुझे बताओ, ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ 2019 आपने क्या चीज खरीदी? लैंड वॉज परचेज्ड। तो इसकी डबल एंट्री क्या होगी? लैंड टू कैश। डेबिट लैंड और क्रेडिट, बिल्कुल ठीक बोला बच्चे आपने, कैश। कितने से? 1 मिलियन। 100 100 मिलियन, सॉरी।
100 million. 100 Is it million. okay or not? Okay. Yes. अब मुझे बताया जाए, बच्चों समझ आ रही है? मैं बहुत आसान एग्जांपल से आपको लेके जाना चाह रहा हूँ. जी सर. अब मुझे बताएं कि ये नेक्स्ट रीवैल्यूड कितनी हुई है? 130 million. तो मुझे बताएं यहां से लेकर यहां तक कितना नफा हुआ है इसे? 30 30 million. million. प्लस 30 मिलियन. यानी यहां से लेकर यहां तक इसे क्या हुआ है? प्लस 130 million. मिलियन. ये समझ आती है? जी सर. तो मुझे बताएं लैंड की कीमत, एसिड की कीमत बढ़ी है कम हुई है? बड़ी है सर. बड़ी तो है. एसिड की, जब भी एसिड बढ़ रहा होता है, जब भी एसिड बढ़ रहा हो, प्लस हो रहा हो, तो एसिड क्या होता है बेसिक Debit. अकाउंटिंग में? डेबिट. डेबिट. ऐसी बात है कि नहीं है? और आपने जब खरीदा था तो खरीदने पे कैश वाला एसिड डिक्रीज हुआ था. माइनस, यानी कम हुआ था. कैश वाला एसिड खरीदने पे. कम होता है. इज इट ओके और नॉट? ओके जी सर. Okay. ये तो किस डेट पर है? ये पहली येलो. इसका कलर चेंज कर देती है. ये ले, ये एंट्री किससे बिलोंग करती है? इससे. इज इट ओके? अब नेक्स्ट बताएं. एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर कब एंड हो रहा है? 2019 फर्स्ट ईयर है. इसका एंड कब होगा 31 दिसंबर. है बच्चों? ये एंड कब होगा? 31 दिसंबर. तो इस पे एंट्री क्या पास होगी? अब मुझे बताएं 100 की चीज 130 पे गई है, इंक्रीज कितना आया है? 30 million. इस 30 मिलियन का इंक्रीज कैसे रिकॉर्ड करूं? मैं वापस अपनी बुक की तरफ जाता हूं. मैंने आपको नोट्स बना के दिए थे याद करने को कि अगर ये कैश इंक्रीज है तो किधर जाएगा? इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. और अगर ये खाली रीवैल्यूएशन वाला इंक्रीज है तो ये किधर जाएगा? बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट. एसओएफपी में अंडर द हेडिंग ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. इज इट ओके? मैं बुक से थोड़ा सा डिफरेंट चलता हूं और ज्यादा आसान चलता हूं बुक की निस्बत. थोड़ा सा डिफरेंट मगर आसान चलता हूं. तो इधर देखिए, मुझे बताएं एसिड की कीमत 100 पे खड़ी है. 100 वाली चीज को आपने 130 तक नोट करना है, तो कितना मजीद नोट करूं? सर लैंड 30 मिलियन से और रिजर्व यस. आपकी 100 की चीज मैंने 130 पे पहुंचानी है, तो मुझे बताओ 100 पे तो पहले रिकॉर्ड है, 130 तक भेजने के लिए मुझे और कितना रिकॉर्ड करना है? 30 मिलियन. जस्ट 30 million. और क्रेडिट क्या करूं? रीवैल्यूएशन रिजर्व. सर यहाँ पे कितने रिजर्व से? तो नहीं करेंगे क्रेडिट? सॉरी, So एक you सेकंड can- एक सेकंड एक सेकंड सॉरी सेकंड. रीवैल्यूएशन रिजर्व. रिजर्व. और ये क्या बढ़ा रही होती है? ये बेसिकली इक्विटी कैपिटल को कहते हैं. ये इक्विटी प्लस हो रही होती है. आपको याद बताऊं कि डबल एंट्री क्या होती है? डबल एंट्री आईटीए, बेसिक आईटीए से ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? ये एक रूल हमने बनाया हुआ है. इस रूल को क्या कहते हैं? डेड रूल. डेड क्लिक रूल. खतरनाक सा रूल लग रहा है सर ये. जी बच्चे, ऐसे ही है. डेड क्लिक रूल. ये मैं आईटीए में पढ़ाया, ये बेसिक अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है. आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि अगर आप लोगों में से किसी बच्चे को भूला हुआ है तो उसे याद आ जाए ये रूल क्या है. सारा में तो एग्जाम है. जी बच्चे,
बेसिक अकाउंटिंग एग्जाम था हमें, ये रूल नहीं पढ़ा। बेसिक अकाउंटिंग एग्जाम में सर वो बोल रहे हैं हमारी एग्जाम है अकाउंटिंग। एग्जाम है, कोई मसला नहीं, इसीलिए कुछ बच्चों को एग्जाम होती है, इसीलिए मैं चीजें डिटेल से पढ़ा रहा हूँ यार, मुझे कोई खुद शौक नहीं है पढ़ाने का, समझ आ रही है आप लोगों को, इसलिए डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट डी स्टैंड एज, फर्स्ट डी स्टैंड एज डेबिट and E stand as expense, A stand as एसेट E stand as ड्राइंग drawing। और ये रूल इस्तेमाल होता है, ये रूल इस्तेमाल होता है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज। ये रूल कैसे इस्तेमाल होता है विद रिस्पेक्ट टू? इंक्रीज तो डेड क्लिक रूल। एक्सपेंस बढ़ते हुए, एक्सपेंस बढ़ते हुए, बढ़ता हुआ एक्सपेंस का मतलब क्या है? इंक्रीज। अगर एक्सपेंस ज्यादा हो रहा हो तो क्या होगा? इंक्रीज डेबिट। एसेट बढ़ा हो तो क्या होगा? इंक्रीज डेबिट। और ड्राइंग बढ़ी हो तो वो भी सर डेबिट वेयर एज। अगर यही चीजें इसी तरह सिमिलरली, सी स्टैंड फॉर क्रेडिट, सी स्टैंड फॉर क्रेडिट एल स्टैंड फॉर लायबिलिटी लाइबिलिटी, आई स्टैंड फॉर इनकम एंड सी स्टैंड फॉर क्रेडिट Capital. कैपिटल ऑनर इक्विटी। तो अगर लाइबिलिटी, इनकम क्रेडिट और कैपिटल बढ़े हो तो ये क्या होंगे? तो क्रेडिट। क्रेडिट होंगे क्रेडिट। इस रूल को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इस रूल को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, जरा देखिएगा। डेबिट लैंड एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा बढ़ है, तो बढ़ता हुआ एसेट यहाँ से देखिएगा। डेड के तहत क्या होगा? है इंक्रीज डेबिट होगा इंक्रीज यानी डेबिट होगा। ये रूल विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज पढ़ाया जाता है, ये रूल विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इंक्रीज पढ़ाया जाता है। तो जो चीजें बढ़ते हुए डेबिट हो, अगर उन्हीं चीजों पे कमी आना शुरू हो जाए क्रेडिट होंगी वो क्रेडिट होंगी। वेरी गुड। और जो चीजें बढ़ते हुए क्रेडिट हो, अगर उन्हीं चीजों पे कमी आना शुरू हो जाए, यानी लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट कम हो तो डेबिट डेबिट हो जाए इनकम बढ़े तो क्लिक के तहत क्रेडिट कम हो तो डेबिट डेबिट इसी तरह एसेट बढ़ने पे डेबिट कम होने पे क्रेडिट क्रेडिट। क्लियर है? यस सर। तो अब कैपिटल को इक्विटी भी कहते हैं। कैपिटल का एडवांस नेम क्या है? इक्विटी कैपिटल का एडवांस नेम क्या है? ऑनर इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी या सिंपल इक्विटी। तो इसी तरह आप मुझे बताएं, आपने कहा कि आपकी लैंड 100 मिलियन से बढ़कर 130 मिलियन पर गई है, तो रिकॉर्ड तो 100 मिलियन पे मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। कितने पे रिकॉर्ड कर चुका हूं? 100 पे। 130 तक पहुंचाने के लिए और कितनी रिकॉर्डिंग जरूरी है? 30 मिलियन तो ये 30 मिलियन क्या कहलाएगा? इसके अंदर जो फायदा हुआ है, रीवैल्यूएशन रिजर्व सरप्लस या रिजर्व। सरप्लस कहते हैं इजाफा हुआ है, और ये रीवैल्यूएशन सरप्लस अभी थोड़ी देर पहले बताया है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को कहते हैं। किसे कहते हैं? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को। क्लियर है? जी तो इसे रिकॉर्ड करें, तो रिकॉर्ड करने पे एसेट की कीमत बढ़कर 30 डेबिट मिलियन
और रीवैल्यूएशन रिजर्व, वो भी क्रेडिट। यहां तक किसी बच्चे को कोई एतराज? क्योंकि देखें, अगर मैं इसका टी अकाउंट भी बनाऊं तो पहली डबल एंट्री के तहत 1 जनवरी को एसेट कितने का बुक है? 100 मिलियन का। और 31 दिसंबर पे वो लैंड 130 की हो चुकी है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 31 दिसंबर पर। तो 100 से 130 तक पहुंचाने के लिए मुझे मजीद कितना ऐड करना है इसके अंदर? 30 मिलियन। तो ये 30 की एंट्री पास होगी। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का फार्मूला क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस या रिजर्व का, अगर आंसर प्लस में आएगा तो क्या होगा? अगर आंसर प्लस में आएगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। और अगर आंसर माइनस में आएगा तो डेबिट होगा। तो रीवैल्यूएशन लॉस या डेफिसिट। तो ये आंसर क्या कहलाएगा? रीवैल्यूएशन लॉस या डेफिसिट। इज इट ओके? तो फार्मूला क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट माइनस कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस। बच्चों, कैरिंग वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस कॉस्ट माइनस कॉस्ट नहीं होगा अब, रीवैल्यूएशन। यस, पहली दफा के लिए कॉस्ट, अदरवाइज रीवैल्यूएशन अमाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यस, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इस केस में अगर आप फिर से मुझे बताएं, आप फिर से मुझे यहां से देख के बताएं कि आपकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है फर्स्ट ईयर के एंड पर? 130 मिलियन। 130 मिलियन। आपकी कॉस्ट कितनी थी जिस पे आपने खरीदा है? एसेट विल बी इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। और लैंड हम सबको पता है, लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। तो आंसर प्लस 30 क्या कहलाएगा? प्लस में 30 आया है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है जी। और अगर ये आंसर माइनस में आता तो रीवैल्यूएशन लॉस होता। और ये उसकी नीचे एंट्री बन गई। इज इट ओके और नॉट? ओके। अब एसिड की कीमत फिर से चेंज होकर कहां पे चली गई? 130 से चेंज होकर 130 से कम होकर कहां पे चली गई? 90 मिलियन। 90 पे। तो एसिड की कीमत बढ़ी है कम हुई है? कम हुई है। रिड्यूस हुई है सर। एसिड की कीमत बढ़ी है या कम हुई है? कम हुई है सर। तो अब मुझे बताएं, एसिड यहां से इधर गया है, अब नेक्स्ट कीमत। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का फार्मूला या लॉस का फार्मूला क्या है? मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूं। अब रीवैल्यूड अमाउंट क्या है? मुझे ये नंबर्स दोबारा से बताएं। सर 90 मिलियन। 90 मिलियन, गुड। माइनस 100। 90 मिलियन माइनस 100। माइनस नहीं, अब लास्ट वैल्यू क्या थी? लास्ट वैल्यू देखिए कहां से कहां पे जा रहा है। मैंने आपको लगा के शो किया है। 130 मिलियन से कहां पे जा रहा है? 90 मिलियन पे। तो अब लास्ट कीमत क्या यहाँ यूज करूं? यहाँ पे 130। 130। और लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएट माइनस 0। इसकी एक्यूमुलेटेड भी क्या होगी? 0। इसकी एक्यूमुलेटेड भी क्या होगी? 0 मिलियन। तो मुझे बताएं कितना सरप्लस या लॉस आया? माइनस का आंसर है। रिवैल्यूएशन लॉस 40 मिलियन। माइनस का आंसर क्या कहलाएगा?
loss, revaluation loss. तो इस केस में क्या हुआ है, माइनस माइनस के लिए अकाउंटिंग में क्या यूज होती है, ब्रैकेट्स माइनस के लिए क्या यूज होती है अकाउंटिंग में, ब्रैकेट्स। समझ आ रही है? यहां तक किसी को एतराज? अब मुझे बताओ, एसिड की कीमत 130 से 90 पे जा रही है, बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है। तो हो रही बढ़ता है। हुआ एसिड, बढ़ता हुआ एसिड डेबिट होता था, घटता हुआ एसिड, क्रेडिट होगा, बढ़ता हुआ एसिड डेबिट होता था, तो कम होता हुआ एसिड, क्रेडिट होगा, और एसिड का नाम क्या है? लैंड, Land. तो क्रेडिट लैंड, तो लैंड क्रेडिट होने पे एसिड, लैंड क्रेडिट होने पे एसिड कम Decrease हो रहा है होगा। कितने से? 40 million. 40 million। सवाल ये है, अब बड़ा मजे का सवाल है, बड़ा मजे का सवाल है। डेबिट क्या होगा? अगर ये मुझे बताएं, ये जो एसेट है जिसका नाम लैंड है, ये इस पे पहली दफा रिवैल्यूएशन हुई है या दूसरी दफा रिवैल्यूएशन हुई है? दूसरी ये दफा। लैंड 100 दूसरी मिलियन पे दफा, दूसरी दूसरी दफा, दफा। इसका मतलब है ये लैंड पहली दफा 100 से कहां पे गई थी, 130, और फिर 130 से कहां पे गई, 90 million. 90 million. फिर 130 से कहां पे गई, 90 90 मिलियन पे। अब हाँ, मेरा आपसे एक सवाल है, एसिड की कीमत कम हो रही है तो एसिड क्रेडिट हुआ, ये सारे का सारा रीवैल्यूएशन लॉस बुक कर दूं या सबसे पहले पिछला सरप्लस या रिजर्व क्लियर करूं? पिछला सरप्लस Revaluation रिजर्व पिछला क्लियर clear करें। करें। तो उसे ओसीआई कहते थे। उस टाइम इक्विटी बढ़ी थी, तो आज ठीक करने पे इक्विटी क्या हो जाएगी, कम करने पे। माइनस तो मुझे बताओ मेरे पास इक्विटी में कितना बैलेंस अवेलेबल था, 30 million। 30 यहाँ कितने से? तो डबल एंट्री तो 30 इक्वल एंड अपोजिट होती है, डबल 30 एंट्री million. तो इक्वल एंड अपोजिट होती है, तो बाकी बैलेंसिंग फिगर किधर चला जाएगा? Revaluation loss. इसे Revaluation कहते हैं loss. बैलेंसिंग फिगर बीटा। इसे क्या कहते हैं? बैलेंसिंग फिगर। फिगर ये किधर बीटा। चला जाएगा? 10 million। तो इसका मतलब 10 है million. नेट पोजीशन क्या है? 10 million loss. यस, नेट पोजीशन क्या है कि आप 10 मिलियन के लॉस में खड़े हो। ये 10 मिलियन बड़े आराम से जस्टिफाई होता है, पूछो कैसे? आपने लैंड खरीदी कितने की थी? 100 million. और अगर आप इसे डायरेक्टली आज देखना चाहो कि 100 मिलियन कहां तक पहुंचा है, अगर आप इसे डायरेक्टली 100 मिलियन को यहां तक देखना चाहो, तो 100 से 90 पे आते हुए कितने की कमी हुई है? 10 million। 10 million. तो ये वो डायरेक्टली वो दिखा रहा है, ये पोजीशन डायरेक्टली वो शो कर रही है। इज इट ओके और नॉट? Yes. Okay। यहां तक किसी को एतराज? Okay, sir. तो डबल एंट्री कितने से डेबिट हुई है? टोटल डेबिट 40 million। 40 और एक ही क्रेडिट हुआ है 40। इज इट ओके और नॉट? ओके। मैं ये एंड पे टेबल भी बना देता हूं, अभी मैं ये टेबल भी बना देता हूं, अभी मैं ये टेबल भी आपके सामने बना देता हूं समराइज करके। अब क्या हुआ है नेक्स्ट बताइएगा? सर 115 million। Valued at 115 million. अब लैंड 90 मिलियन से कहां पे चली गई है बच्चों? 115 million. 115 पे। 115 मिलियन पे। तो 90 मिलियन से 115 मिलियन पे जाना इजाफा शो करता है या कमी? इजाफा. कितना इजाफा? 25 million। ये कैसे 25 कैलकुलेट million. होगा? ये इजाफा या लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? Revaluation formula। फार्मूला क्या है? Revalued फार्मूला amount. बताइएगा। Revalued amount Amount minus carrying minus value. carrying value। रीवैल्यूड अमाउंट माइनस Carrying value. रीवैल्यूड अमाउंट माइनस कैरिंग वैल्यू। अब मुझे बताएं कि मेरी लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट कौन सी है? 115 million. जो लास्ट कीमत थी
90 लास्ट million. कीमत कितने पे चली गई है? बिल्कुल 115 90 मिलियन। मिलियन पे। 90 सॉरी 115 मिलियन। 115 मिलियन रीवैल्यूड अमाउंट, न्यू रीवैल्यूड अमाउंट माइनस लास्ट कैरिंग वैल्यू, न्यू रीवैल्यूड अमाउंट। तो 115 पे है, कहां से 115 पे पहुंची है? आप 90 मिलियन। 90 मिलियन से। तो बच्चे मुझे बताया जाए कि मुझे 90 से 115 पे जाने पे कितना 25 इजाफा मिला है? 25 मिलियन। 5. तो मुझे कितना सरप्लस मिला है? 25 मिलियन सरप्लस। 5 million का। समझ आती है नहीं आती? Yes sir. तो इजाफा कितने का मिला है मुझे? 25 25 million. मिलियन। अब मेरी डबल एंट्री क्या होती? मेरी डबल एंट्री बिल्कुल ये सीधी सीधी होती। मेरी ये डबल एंट्री बिल्कुल सीधी सीधी होती। मेरी ये डबल एंट्री बिल्कुल सीधी सीधी होती अगर फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन हो रही है। मेरा आपसे एक सवाल है, पहली दफा रीवैल्यूएशन हुई तो 100 वाली चीज 130 पे गई, दूसरी दफा हुई तो 130 वाली चीज 90 की आई, और तीसरी दफा ये कहां से कहां पे पहुंचा है? 90 से 115 ये 90 से 115 पे पहुंची है। क्लियर है? तो फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन है या सेकंड टाइम? थर्ड टाइम। सेकंड टाइम। थर्ड टाइम, सेकंड या थर्ड टाइम, यानी फर्स्ट टाइम नहीं है। लैंड की कीमत कितनी बढ़ी है मुझे बताएं? 25 मिलियन। 5 million. अब मुझे बताएं, मैं ये सारे का सारा 25 डाल देता, ये सारे का सारा 25 मैं किधर डाल देता? इफ फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन, लाइक मैंने पहले समझाया ग्रीन में। अगर ये फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन होती तो ये सारे का सारा किधर चला जाता? रिवैल्यूएशन रिजर्व। सिंस ये सेकंड टाइम या थर्ड टाइम रीवैल्यूएशन है तो आपने ऑलरेडी लॉस कितना बुक किया हुआ है? 10 मिलियन। तो सबसे पहले ये क्या होगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। ये सबसे पहले खत्म होगा बच्चों। ये लॉस सबसे पहले क्या होगा? खत्म होगा। तो खत्म होने पे ये लॉस कितने से डेबिट हुआ था? 10 मिलियन। 10 million. तो खत्म होने पे 10 million. पहले पिछली चीजें रिवर्स होंगी। तो लॉस, एक्सपेंस और एक्सपेंस बढ़ रहा था उस टाइम। आज वही एक्सपेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। माइनस, यानी 10 मिलियन कम हो रहा है। तो कितने का कम हो रहा है? 10 मिलियन। पिछला लॉस। तो यहाँ पे मेरे बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगा फिर? 15 मिलियन। 15 मिलियन। तो यहाँ पे मेरा बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगा? इज इट ओके और नॉट? यस। तो क्या बात समझ आई कि अगर फर्स्ट टाइम एंट्री होगी, पिछला कोई बैलेंस नहीं है, जब पिछला कोई बैलेंस नहीं है तो सारे के सारे पैसे किस में रिकॉर्ड हो जाएंगे? रीवैल्यूएशन रिजर्व या लॉस में। मगर अगर सेकंड टाइम रीवैल्यूएशन है या सब्सीक्वेंट रीवैल्यूएशन है, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम रीवैल्यूएशन, तो पहले पिछले बैलेंसेस क्या होंगे? रिवर्स। रिवर्स। और फिर नई चीज रिकॉर्ड होगी, फिर नई चीज। जैसा कि आपने पहली दफा कितना सरप्लस रिकॉर्ड किया था? 30 मिलियन। तो अगली दफा 40 के नुकसान पे पहले पिछला सरप्लस क्रेडिट होने की बजाय खत्म होने पर, यानी ये ग्रीन चीज कैंसिल होगी, खत्म होगा, और फिर बाकी चीजें किस तरफ नोट होंगी? लॉस में 10 मिलियन। इज इट ओके और नॉट? यस सर। अब 90 की चीज बढ़कर 90 की चीज बढ़कर गई है 115 मिलियन। 115 पर, तो कितना सरप्लस हुआ है? 25। तो क्या सीधा सीधा रिकॉर्ड कर दूं या पहले पिछला लॉस क्लियर करूं? पीछे वाला क्लियर करेंगे। तो पहले पिछला लॉस क्लियर होगा,
फिर चीजें आगे रिकॉर्ड होंगी। इज इट ओके? ये Yes, मैं sir. समरी बनाने लगा हूं अभी आपके सामने टेबल में, ठीक है सर नमाज का वक्त जी? ठीक है, मैं समरी बना देता हूँ, नमाज वगैरह की ब्रेक है 10 मिनट तक, फिर करते हैं, ठीक है? नमाज की ब्रेक है।
चलें बच्चों, जी सर। स्टार्ट करते हैं। मैं जितना भी पढ़ा है इसे समराइज कर देता हूँ, ठीक है। चले जी बच्चों, फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन। ये केस अभी हमने देखा है। ऐसी बात है। जी सर। ठीक है, तो हमने डबल एंट्री क्या पास की है, मुझे कोई बच्चा बता सकता है? अगर फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन सरप्लस है तो एसेट की वैल्यू बढ़ी है, एसेट बढ़ते हुए क्या होता है? इंक्रीज। डेबिट। और क्रेडिट, रीवैल्यूएशन किधर जाता है? रीवैल्यूएशन रिजर्व, जिसे क्या कहते हैं? ओसीआई भी, और जिसकी वजह से इक्विटी क्या हो रही होती है? कम। ये एंट्री मैंने आप लोगों के सामने पास की थी अभी थोड़ी देर पहले। जब एसेट 100 से 130 पे गया था तो सीधा सीधा एसेट बढ़ते हुए डेबिट, रीवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ते हुए क्रेडिट, ये वाली एंट्री, सिर्फ इतनी सी एंट्री, ये दो लाइनें। क्लियर है? फिर नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, सेकेंडरी वैल्यूएशन पे मैंने क्या दिखाया? लॉस। लॉस। तो मुझे बताएं, लॉस होते हुए एसेट की कीमत बढ़ती है कम होती है? लॉस होने से कम कम होती है। एसेट कम होते हुए
Credit. डिक्रीज और अब सबसे पहले जो पिछला सरप्लस है जो रिजर्व के नाम पे बुक हुआ है, जो पिछला सरप्लस है जो रिजर्व के नाम पे बुक हुआ है, सबसे पहले वो क्लियर होगा। अगर कोई चीज बची तो फिर वो किस में जाएगी? Revaluation loss में. और रिवैल्यूएशन लॉस बेसिकली क्या कर रहा होता है? एक्सपेंस बढ़ा रहा होता है। और ये क्या मैंने आपको बोला था? बैलेंसिंग Balancing figure. ये बैलेंसिंग फिगर होगा। स्पेसिफिकली याद रखें, ये कौन सा फिगर होगा? Balancing figure. बैलेंसिंग फिगर। समझ आती है नहीं आती? आती है। सर ये ओसीआई से सर क्या एब्रीविएट होता है? अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। जो इक्विटी के अंदर मैंने आपको बताया था ना, ये कहाँ जाएगा? ये बुक पे नोट डाउन किया था मैंने। ठीक है ये मैंने बुक पे नोट डाउन किया था कि जो आपका नॉन कैश प्रॉफिट होता है ये रिकॉर्ड होता है एसओएफपी में। बुक पे कुछ और लिखा हुआ है, मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ। अंडर द हेडिंग ऑफ इक्विटी, इक्विटी यानी अदर कंप्रीहेंसिव इनकम या रीवैल्यूएशन रिजर्व के नाम पे। इज इट ओके? यस सर। यहां तक कोई एतराज किसी बच्चे को? तो बताइए, ये क्लियर है? तो ये एंट्रियां Yes, मैंने sir. अभी आप लोगों के सामने पास की है इन 2 कलर्स में। और अगर Yes, sir. थर्ड टाइम हो तो रूल वही इस्तेमाल होगा। पहले प्रीवियस बैलेंस होगा, वो खत्म होगा, तो फिर नया नेक्स्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड होगा। इज इट ओके? यस सर। अब मैं ये केस उल्टा करने लगा हूं कि अगर आपको रीवैल्यूएशन सरप्लस की जगह पहली टाइम क्या मिले? लॉस, और सेकंड टाइम प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन क्या मिले? रिजर्व सरप्लस या रिजर्व मिले। व्हेन ऑलरेडी रीवैल्यूएशन लॉस लॉस्ट ऑन फर्स्ट रीवैल्यूएशन। तो ये एंट्री क्या हो जाएंगी? आसान याद रखने का तरीका, ये एंट्रियां क्या हो जाएंगी? रिवर्स आसान लफ्जों में उलट। जो डेबिट हो रहा है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और जो क्रेडिट हो रहा है वो क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा। यानी रीवैल्यूएशन लॉस बुक करते हुए रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट हो जाएगा और एसेट क्रेडिट हो जाएगा। यस। रीवैल्यूएशन लॉस, क्योंकि नाम क्या है और लॉस का मतलब क्या है? एक्सपेंस ये डेबिट हो जाएगा, इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हो जाएगा? एसेट वही एसेट जो सरप्लस होने पे बढ़ता है, अब लॉस होने पे प्लस हो जाएगा। नहीं नहीं, माइनस लेस होगा। वही सर, माइनस होगा। माइनस जी जी, माइनस होगा। समझ आती है? रूल इस जी। सब के बैक एंड पे रूल क्या है? डेड क्लिक रूल। बढ़ता हुआ एसेट डेबिट होता है, कम होता हुआ एसेट, अगर बढ़ता हुआ Credit होता है। एसेट डेबिट हो रहा है तो कम होता हुआ क्रेडिट होगा। क्लियर है? जी सर। यहां तक कोई एतराज? ये एंट्री को बंदा मुझे बताएगा कैसे बनेगी? ये टोटली रिवर्स हो जाएगी ये एंट्री भी। जी सर। जो डेबिट हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। जो डेबिट हो रही है वो क्या हो जाएंगे? टेक्निकली स्पीकिंग क्रेडिट। क्रेडिट और जो क्रेडिट हो रहा था वो अब डेबिट हो जाएगा। ये एंट्रियां कुछ ऐसे बनेंगी। फॉर एग्जांपल, पहले क्या डेबिट हो क्रेडिट हो रहा था? तो मुझे बताएं, Asset सरप्लस होता होने है। पे एसेट की कीमत बढ़ती है, बढ़ता हुआ एसेट। डेबिट हो जाएगा। और पहले आपने लॉस बुक किया था, लॉस अब खत्म होगा। सबसे पहले प्रीवियस बैलेंस क्लियर होगा, उसके बाद नई रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद नई रिकॉर्डिंग होगी। समझ आती है? जी सर। और क्रेडिट रिजर्व और रिजर्व किसे कहते हैं? इंक्रीज ओसीआई को। ओसीआई जब इक्विटी क्या हो रही होती है? बिल्कुल सही बोलना है बच्चे आपने।
जब इक्विटी क्या हो रही होती है, Increase Increase होती होती है। क्लियर? यस चले जी, समझ आइए? यस मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपने पहली रीवैल्यूएशन की है, सरप्लस हुआ है या लॉस हुआ है, जो भी हुआ है, आप उसे सीधा सीधा एसेट की कीमत बढ़ा दें सरप्लस होने पे या लॉस होने पे एसेट को कम कर दें। इज इट ओके? जी इसी तरह अगर पहले सरप्लस हुआ है, पहले एसेट की कीमत बढ़ाई है, तो लॉस होने पे एसेट की कीमत, यार लॉस हो रहा है, रीवैल्यूएशन लॉस, तो एसेट की कीमत लॉस होने से एसेट कम बढ़ेगी होगी, या कम होगी? कम कम होगी सर। होगी। सबसे पहले प्रीवियस सरप्लस अगर हुआ तो वो एडजस्ट होगा, और फिर बैलेंसिंग फिगर किसे चार्ज हो जाएगा? रिवैल्यूएशन लॉस। इज इट ओके? Yes. एंड वाइस वर्सा, इसके टोटली उलट ये हो रहा है कि अगर पहले लॉस हुआ तो पहले एसेट की कीमत कम होगी, अब सरप्लस हुआ है तो एसेट की कीमत तो मैंने बढ़ा ली, मगर पहले प्रीवियस क्या लॉस खत्म होगा और उसके बाद Reserve नया add होगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व या सरप्लस रिकॉर्ड होगा ओसीआई में। इज इट ओके? यस चले जी, आपको एक क्वेश्चन देता हूं। आपको एक क्वेश्चन देता हूं। एसेट वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन बनाते हैं, एसेट इस डेट पर खरीदा। देखिए मैं डेट से अपने हिसाब से, मैंने पिछली बार डेट क्या लिया था, ईयर के एंड, अब मैं डेट क्या ले रहा हूं, नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में ये क्या हुआ, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है इसकी, फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, अब मैंने ईयर एंड की बजाय मैंने क्या ले लिया, ईयर का स्टार्ट ले लिया। तो मुझे बताएं कि अगर मैंने एक एसेट 100 रुपए का खरीदा है और ये फर्स्ट टाइम रीवैल्यू हुआ है, कम होकर 80 पे चला गया है, अगली दफा बढ़कर 110 पर और फिर कम होकर 95 पे, तो इसकी डबल एंट्रीज आप लोग पास कर सकते हैं। यस तो पेपर में भी इसी तरह का क्वेश्चन आता है। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। तो करें मिल के पास इसे हम लोग। यस सर। ठीक है जी, मैं 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट में आप यहाँ से देख के अपनी एंट्रीज बनाएं। 5 मिनट बाद सब क्लास के लिए मैं फिर बना के दूंगा, आप लोग चेक कर लेना सही किया कि गलत। पेपर में कितने नंबर का आता है सही वाला क्वेश्चन? बच्चे ये पेपर में कितने नंबर का आता है, आपको पहली क्लास में बताया था कि ये 20 से 30 नंबर का पोर्शन है, इसके साथ IS2 भी है और एक और चैप्टर स्टैंडर्ड भी है। ओके तो इन 2-3 स्टैंडर्ड से 20 से 30 नंबर का पेपर आता है। ओके इस सिर्फ इस चैप्टर से समझ लें मैक्सिमम 15 मार्क्स एक्सपेक्ट कर लें, 15 नंबर, और लाजमी आएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स में से है। ठीक ठीक हो गया जी? ओके सर। चले ये क्वेश्चन सॉल्व करें सब लोग। सर किसी ये ने नहीं कोई बताया बात? कि सॉरी जी, सर, जी। ये नहीं बताया इसमें कि ये कैश पे परचेज हुआ एसेट या क्रेडिट यार पे? कैश पे समझ लो, कैश परचेज है, ये चीजें ठीक है। इररिलेवेंट है। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें रीवैल्यूएशन सरप्लस मिला है या लॉस मिला है हमें।
ठीक है, जी सर। आप लोग जी फोकस सर, अभी इस पे रखो, वो चीजें ठीक है। सेकेंडरी है, कैश पे खरीदा है ये एसेट फर्स्ट टाइम।
हो गया सर। सर ये सोल्यूशन डिस्कस कर लें सर इसका। जी बच्चे क्या पूछा है? सर ये सॉल्व कर लिया, इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लें। इसका सोल्यूशन मैं आप लिख देता हूँ। देखो हर बच्चे थोड़ा सा एक सेकेंड एक बात अंडरस्टैंड कीजिएगा कि हर बच्चे का जो स्किल सेट है वो एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग पहले कर लेते हैं, कुछ लोग स्टिल टाइम लगा रहे होते हैं, फंसे होते हैं। तो मैं उन सब लोगों के लिए भाई माशाल्लाह बहुत लायक हैं, बहुत एफिशिएंट बच्चे हैं सभी। जी इंशाल्लाह। मगर देखिए मेरा एक्सपीरियंस, पास एक्सपीरियंस ये कहता है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो कुछ बच्चों को स्टिल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ी होगी। तो मैं उनके लिए लिख देता हूँ। देखिए सिंपली आपने एसेट डेट्स इंपॉर्टेंट है कि किस किस डेट पे एंट्री पास हो रही है। पहली डेट आपने एसेट कब खरीदा? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी पे डेबिट। मैंने इस एसेट का नाम लैंड रखा हुआ है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। तो डेबिट एसेट कितने से? ₹100 से। और क्रेडिट कैश या पेबल ₹100 से। ये तो पहली एंट्री है, परचेज ऑफ लैंड। अब सेकंड एंट्री किस डेट पे चाहिए होगी? अब मुझे बताएं 100 से 180 पे जाने पे कितना सरप्लस आया है? लॉस हुआ है सर। लॉस हुआ है 20 का। रादर लॉस हुआ है कितने का? 20। रादर रीवैल्यूएशन लॉस ऑफ, रीवैल्यूएशन को मैं शॉर्ट में REV लिखता हूं। मुझे बताएं एसेट की कीमत 100 से बड़ी है या कम होकर 80 पे आई है? कम होके 80 पे है सर। तो बढ़ता हुआ एसेट डेबिट होता है, तो कम होता हुआ एसेट क्रेडिट होता है। ये प्लस माइनस पेपर में यूज आपने नहीं करने। ये सर मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ प्लस या माइनस। इज इट ओके? ओके सर। ओके सर। पेपर में आपकी एंट्रीज में शो, आपकी एंट्री जस्ट ऐसे शो होंगी जैसे ये मैंने पहले लिखी है, ये जैसे ये ऐसे शो होंगी। इज इट ओके? जी सर। ओके सर। अब मुझे बताइए कि नेक्स्ट डेट क्या है आपकी? 100 वाली चीज कितने पे जा रही है?
110 110 पे सॉरी उल्टा बोल गया हूँ, 80 वाली चीज 100 पे जा रही है, 80 वाली 110 चीज 100 पे जा रही है, तो 110 कितना फायदा हुआ? 25 एसेट की कीमत 80 से बढ़कर 100 पे तो कितनी बढ़ी? 30 30 मिलियन, बाकी 30। और क्रेडिट पहले लॉस को 20 मिलियन करेंगे और तो रिजर्व जो है पहले वो आप 10 मिलियन। क्या एडजस्ट करोगे? लॉस जो लॉस ऑलरेडी बुक है ये सबसे पहले रिवर्स होगा, सबसे पहले कौन? ये लॉस खत्म होगा इसके अगेंस्ट, समझ आती है? और फिर नेट पोजीशन किसकी तरफ बुक होगी? रिजर्व की तरफ। रिजर्व रीवैल्यूएशन रिजर्व की तरफ। कितना है? जिसे हम बैलेंसिंग 10 फिगर भी कहते थे, 10 रुपी। बच्चों मुझे ये बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला, क्या आपकी एंट्री ऐसे ही चली है या किसी बच्चे को कोई इशू आ रहा है? ऐसे ही है सर। ऐसे ही। ठीक है सर। सर पेपर में ये बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी चाहिए नहीं या है, नहीं जरूरी तो नहीं है। अगर लिख दो तो एग्जामिनर को ज्यादा आसानी हो जाएगी कि इस बच्चे को इतना पता है कि मैंने बैलेंस करके निकालना है। देखिए अब मैं वो फार्मूला यूज नहीं कर रहा, अब मैं डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर इधर निकाल रहा हूँ, समझ आती है? पहले तो मैं फार्मूला लिखता था, रीवैल्यूड अमाउंट माइनस कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब वो लिखे बगैर ज़बानी कर रहा हूँ। अब मुझे बताएं नेक्स्ट डेट कौन सी है? अब उस डेट पे एसिड 110 से कम होकर 95 पे आया है, 110 से कम हो गया। ये बड़ा मजे का केस है, यानी मैं इसकी कीमत चेंज करके 110 से 95 पे आया ये एसिड। ठीक है जी, तो डेबिट क्या होगा? अब एसिड 110 से तो लॉस, एसिड की कीमत कितनी कम हो रही है? सर रिजर्व जो 10 मिलियन 15 कम हो रही 110 से है। एसिड कितने पे आया है बच्चे? एक मिनट मुझे बोलने दें। 110 से 95 पर पहुंचा है, तो एसिड कम होने पे एसिड डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा सर। यस, एसिड क्रेडिट होगा। Credit. कितने से? 15 से। 15 से। आपके पास ऑलरेडी सरप्लस कितना बुक था? 10 बढ़ा हुआ। 10। वो सरप्लस पहले क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था, डेबिट हो गया। अब वो आगे क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस या रिजर्व क्या होगा? कितने से रिकॉर्ड था? 10 से। और बाकी 10 किधर रिकॉर्ड हो जाएगा? लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस। कितने का? सर 5 नहीं आएगा यहाँ पे? तो बच्चे मैंने कितना लिखा है? मैंने भी तो 5 ही लिखा है। ऊपर रिजर्व था, रिजर्व 10 का था, वो 10 का खत्म हुआ, इसके अगेंस्ट टोटल एंट्री 12 से पास करनी है, तो इस जगह पे कितने पैसे नोट करूं? क्लियर है भाई? किसी बच्चे को कोई इशू ये बैलेंसिंग फिगर? नो सर। नो सर। अब एक बड़ा स्पेशल सा केस कराने लगा हूं, बड़ा मजे का केस कराने लगा हूं। यहां तक कोई एतराज? नो सर। नो सर। यहां तक किसी बच्चे ने कोई बात मेरे से रिपीट करानी हो, दोबारा पूछनी हो? एवरीथिंग इज ओके। अगर ये लास्ट ईयर 105 तक जाता, इधर देखो, लास्ट ईयर अगर ये 95 की बजाय किस तक जाता? 105। यानी 95 की बजाय 110 से कम होकर 105 पर चला जाता। अब आखिरी साल की एंट्री क्या थी? आपने एसिड को कितने से कम करना है? 5 से। और ये सारे का सारा 5 किसके नाम पे कम हो जाएगा?
Depreciation reserve. हाँ, नो नेट रीवैल्यूएशन लॉस। पूछो कैसे, अभी बता देता हूं। पूछो कैसे। टेक्निकली चीजें 100 रुपए से कहां तक पहुंची हैं? 105 105 पे 100 से चीजें कहां तक पहुंची हैं? 105 पे। तो 100 से 105 की तरफ जाना लॉस शो करता है या ओवरऑल नेट सरप्लस? नेट Net सरप्लस। surplus. कैसे? आपने लास्ट टाइम सरप्लस या रिजर्व कितना बुक किया था पिछली एंट्री में, 10 और कितना कैंसल आउट किया उसमें से? 5 5 तो अभी भी कितना रहता है? इन दो सब लाइनों को देखें, इन दो लाइनों को। 5 अभी भी नेट क्या? 5 अभी भी 5 नेट 5 surplus. रहता है। वो 5 कैसे शो हो सकता है कि चीजें 100 से डायरेक्ट कहां पे गई हैं? 105 100 से डायरेक्टली 105 पे। समझ आती है? जी सर। यहां तक किसी को एतराज? नो सर। No, चले sir. बच्चों, बुक से क्वेश्चन देखें। यस सर। बुक से देखते हैं बुक क्या कर रहा है। बुक कह रहा है एक लैंड खरीदी गई 100 मिलियन की, ये 130 पे गई, तो सीधा सीधा उसने क्या किया? डेबिट एसेट, एसेट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है? रीवैल्यूएशन सरप्लस के सेटिंग के अंदर। रीवैल्यूएशन सरप्लस के सेटिंग के अंदर जाता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसे रीवैल्यूएशन रिजर्व भी कहते हैं। ये देखें, क्लियर है? ये एंट्री नीचे की लिखी होगी। ये देखें, डेबिट लैंड या एसेट, क्रेडिट रीवैल्यूएशन। तो एसेट अब कितने पे चला गया है? 100 से बढ़कर 130 130 पे और ये नेट रीवैल्यूएशन रिजर्व जो इक्विटी में शो होगा वो कितना होगा? इक्विटी में, इक्विटी की हेडिंग में 30 अब वही 100 मिलियन का एसेट कम होकर 90 पे आया है। 100 मिलियन एक दूसरी एग्जांपल है कि एसेट कितने का खरीदा और फर्स्ट टाइम रीवैल्यू करने पे वो कितने का चला गया? 90 फर्स्ट टाइम रीवैल्यू करने पे वो कितने का चला गया? 90 का। तो ये जो लॉस हो रहा है 100 से 90 पे जाने पे कितना लॉस हुआ है? 10 million पहली दफा हुआ है या दूसरी दफा? अगर रीवैल्यूएशन पहली दफा है तो first time. तो ये सीधा सीधा जो है एसेट की कीमत 10 रुपए से कम होके क्रेडिट हो जाएगी। ये देखें, लैंड क्या हो रहा है 10 मिलियन से क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस किसे कहते हैं? रीवैल्यूएशन लॉस किधर जाता है? एक्सपेंस बनकर प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ आती है? जी सर। तो ये डबल एंट्री है उसकी नेट। तो मैंने कहा बुक थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से चल रहा है मेरा। ये क्वेश्चन सबसे मजे का है। आपने प्लॉट खरीदा ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पहले साल, और आपने कितने का रिकॉर्ड किया उस प्लांट को? कितने का खरीदा था? इनिशियल रिकॉग्निशन 100 का। वो कितने पे चला गया पहले साल के एंड पर? 130 दूसरे साल के एंड पर? 110 तीसरे साल के एंड पर? 95 और फिर बढ़कर 116 तो कितनी रीवैल्यूएशन गिवन है यहाँ पर? कितनी? 4 4 दफा रीवैल्यू है। तो मुझे बताएं पहली दफा एसेट कितने पे रिकॉर्ड होगा? ये डबल एंट्री पास करके दें 100 की। sir plot 100 and cash 100 credit. डेबिट लैंड 100 रुपीज 100 मिलियन है, 100 खाली है, और क्रेडिट कैश cash 100 समझ आती है आप बच्चों को? yes जी sir. सर। क्योंकि 2-3 दफा रिवाइज हो गया है। अब 100 की चीज 130 पे गई है, तो पहले तो मुझे बताओ मेरा रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना कैलकुलेट हुआ है? 30 रीवैल्यूड अमाउंट RA माइनस कैरिंग वैल्यू, और कैरिंग वैल्यू का फार्मूला अपना क्या होता है? cost minus cumulative Cumulative depreciation. depreciation. और मैंने अभी तक जो एग्जांपल आपसे शेयर की है वो एक ऐसे एसेट की है जो एसेट क्या है? नॉन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। जो एसेट क्या है? नॉन depreciate नहीं होता. नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। इज इट ओके? यस जी सर। sir.
यानी जिसमें डेप्रिसिएशन का चक्कर आज नहीं कल इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन बताऊंगा आप लोगों को। तो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी लगी है? 130, 130 पुरानी कॉस्ट क्या थी? 100, 100। सिंस एसेट इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो ये कितना हुआ? तो मुझे बताइए 30। इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी? इस एसेट की कैरिंग अमाउंट 100, क्लियर है? जी, yes sir तो मुझे बताओ कितना प्लस हुआ है? 30, yes 30 से प्लस 30 मीन सरप्लस है। तो एसेट जी। की कीमत बढ़ी है कम हो रही है? बढ़ रही है तो लैंड की कीमत बढ़ते हुए डेट के Debit. तहत Debit. और क्रेडिट क्या होगी? ये तो अनरियलाइज या नॉन कैश प्रॉफिट है, तो ये किधर जाएगा? रिजर्व में, रिजर्व में ओसीआई अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम किधर होती है? इक्विटी, इक्विटी में। वेरी गुड। कितने से? 30, ये बात समझ आई है? यस, अब 110 की 130 की चीज कम होकर कितने पे आई है? 110 पे, तो मुझे बताएं अगर आंसर नेगेटिव होगा तो किस में चला जाएगा? रिवैल्यूएशन लॉस, लॉस तो मुझे बताइए 110 110 पे आई है, कहां से कम होकर? लास्ट 130 रीवैल्यूड से, अमाउंट 130, 130 से कम होकर किस पर आई है? 110 पे, तो प्लस हुआ है या -20 हुआ है? माइनस को ब्रैकेट में शो -20 करते हैं, तो माइनस क्या शो कर रहा है? लॉस। अब मुझे बताइए आपने, आप देखिए ये भी एक बड़ा मजे का केस है। आपने सरप्लस कितना रिकॉर्ड किया था पहले? 30, 30 से क्रेडिट। अब कितने से डेबिट करूंगा? क्योंकि मुझे एसेट में 20 रुपए की कमी दिखानी है, तो एसेट यानी लैंड कितने से कम हो जाएगी? 20 से, और उसके अगेंस्ट ओसीआई। तो मुझे बताओ कि मेरे पास सरप्लस पे कितना बैलेंस अवेलेबल था पिछली दफा? 30 का, पिछली दफा सरप्लस पे कितना बैलेंस मैंने रिकॉर्ड किया था? 30, 30। उसमें से कितना कैंसल आउट किया, रिवर्स किया? 20 अभी भी कितना रहता है? 10 वेरी गुड। ये याद रखना है, भूलना नहीं है। मैं एक पोजीशन बनाता हूं। रीवैल्यूएशन रिजर्व रिकॉर्डेड ऑन 31 दिसंबर 15 30, कितना था? 30, 30 क्रेडिट माइनस रीवैल्यूएशन रिजर्व माइनस रीवैल्यूएशन रिजर्व रिवर्स्ड। आपने से क्या किया? रिवर्स या कैंसिल किया। 31 दिसंबर 16 पे इस एंट्री में कितने से किया? अभी तक ये आपके सामने नजर आ रही है। 20 से, अभी भी नेट बैलेंस कितने है? 10, नेट रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 10, तो अभी भी रिमेनिंग नेट रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 10। बच्चों ये समझ आती है या नहीं आती? ये वाली मुझे कहानी कहाँ पे, ये मुझे नेट बैलेंस कहाँ पे चाहिए होगा? ये नेट वाला कि नेट भी 10 रहता है अगली एंट्री में शायद। अब 110 की चीज कम होकर किस पे गई है? 95 पे, अब 110 की चीज कम होकर 95 पे आई है, तो मजीद कितनी कमी हुई है 110 से 95 आने पे? 15 की, 110 से 95 पे आने पे कितनी कमी हुई है? 15, तो मुझे बताएं कितनी कमी हुई है? 15 तो कैसे रिकॉर्ड करूं? मुझे बताएं मेरे पास अब नेट बैलेंस कितना रीवैल्यूएशन सरप्लस पे मौजूद था?
10 10 rupees. तो ज्यादा से ज्यादा कितना कैंसिल हो सकता है यहाँ पे? 10 rupees 10. cancel हो सर. 5. और मुझे एसिड की कीमत कितनी कम करनी है? ये ऊपर देखें, एसिड की कीमत कितनी कम करनी है? 15. मुझे एसिड की कीमत कितनी कम करनी है? 15. तो बाकी Loss में चले. 5 loss. कितना बैलेंसिंग फिगर डलेगा? Revaluation loss. 10 rupees. Revaluation loss में सर 5. समझ आती है? Yes sir. यहाँ तक कोई एतराज, कोई मसला मसाइल? नो सर. तो मुझे बताएं कि मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस 2016 पे कितना था रिमेनिंग वाला? Sir 10. 10. रिमेनिंग था, और उसमें से कितना रिवर्स हुआ है 31 दिसंबर 17 इस एंट्री के अंदर? ऊपर से देख सकते हैं सर 10 रिवर्स हो गया. Yes sir. 10. अब नेट रिमेनिंग नेट रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन 31 दिसंबर 17 सारा Zero. जितना भी था वो सब क्या हो गया? 0 हो गया. ये नहीं, क्लियर है? जी. Yes sir. यस सर. रादर पोजीशन किसकी तरफ चली गई? लॉस की तरफ. रादर पोजीशन, सॉरी यहाँ पे क्या मुझे लिखना चाहिए था? लॉस. Loss. रादर पोजीशन किसकी तरफ चली गई? लॉस की तरफ. लॉस की तरफ चली गई. इज इट ओके और नॉट? Yes sir. और इक्विटी क्या होती है? माइनस होती है. ये मैं एक सेकेंड एंट्री ठीक कर लूं. इक्विटी यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे इक्विटी माइनस होगी डेबिट होने पे. ठीक है, क्लियर है? Yes sir. यस. अब मुझे बताएं 95 से चीज बढ़कर 116 पे गई है, जी. यस सर. यानी पुरानी Revolution कीमत कितना होगी बढ़ा? 95, वो बढ़कर कितने पे गई है? 116 पे. 16%. बच्चों बताओ बढ़कर कितने पे गई है? 116 पे सर. तो कितने क्या प्लस हुआ है? 21. 21. तो मुझे बताएं मेरा पिछली दफा लॉस कितना बुक था? 5. Minus 5%. 5. तो ये खत्म होने पे क्या होगा? सर 5 रिवर्स होगा और 16 क्रेडिट जो होगा. है बढ़ जाएगा. और मुझे एसेट को टोटल कितनी कीमत से बढ़ाना है? एसेट को 16 से सर. एसेट को 21 से. तो नेट बैलेंसिंग फिगर रीवैल्यूएशन रिजर्व में कितना जाएगा? 16 rupees. 16. और पीछे क्या मैं लिखूंगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व ओब्लिक ओसीआई. रिजर्व, जिसका एक और नाम क्या है? ओसीआई ओसीआई, जो बेसिकली इक्विटी को. इक्विटी प्लस. और ये क्या है बेसिकली? यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो बैलेंसिंग फिगर. क्लियर है? यस सर. 16. इज इट ओके? Yes. यस. ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे. जो चले डेप्रिसिएशन के साथ होगा. जी जी, वो डेप्रिसिएशन वाला नहीं था, वो आगे है डेप्रिसिएशन वाला. यहाँ इस एग्जांपल में किसी बच्चे ने कोई बात रिपीट करानी हो, ये मैं आपको बुक शेयर कर दूंगा, ये कमेंट्स इसके ऊपर से पढ़ लीजिएगा घर जाके. ठीक है, किसी और टाइम देख लीजिएगा. यहाँ तक कोई इशू? नेक्स्ट देखिएगा, ये कल का हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट, ये कल का टॉपिक है. उससे पहले अ बिल्डिंग ओन्ड बाय अ कंपनी इज कैरिड एट 89 लाख. बिल्डिंग कितने की ली हुई है? 89 लाख. ये वही है, रीवैल्यूएशन वाला चक्कर है. अब वो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नहीं. ये भी वही चक्कर है. चले कोई इशू नहीं है. मैं आपको होम असाइनमेंट देता हूँ, मैं आपको घर के लिए असाइनमेंट देता हूँ.
मुझे बताया जाए कि एक एसिड मैंने पहले मैं छोटी अमाउंट से शुरू करता हूं। एक एसिड मैंने 100 का खरीदा है, लेट से कितने पे चला गया? आप बताओ आप लोग। 100 120 वाली चीज 120, नेक्स्ट 120 वाली चीज 90 90, ठीक है। देन 80 80, गुड, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक हो गया बच्चों? ये आपका होम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये मुझे आप लोगों ने व्हाट्सएप करनी है असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अमाउंट थोड़ी मुश्किल करता हूं बच्चों, अब अमाउंट थोड़ी सी डिफरेंट करते हैं। देखें, क्वेश्चन की मेन बेसिक्स या थीम वही है, अब अमाउंट मुश्किल करते हैं। एक एसिड खरीदा 575 800 का, कितने का खरीदा? एक साल बाद उसकी कीमत क्या होगी? आप लोग बोले। लेट से मैं बोलता हूं 5 लाख 5 लाख होगी, गुड। दूसरे साल 5,80,000 सही है, 580 कर लेते हैं, मुझे कोई इशू नहीं। तीसरे साल 45 कितना? 4 लाख 6 4 लाख लाख कर लेते हैं एक बच्चे की, जो भी आप बोलना चाहती हैं। यहां तक कोई एतराज? एक तीसरा क्वेश्चन, बच्चों ना करो यार। अब्दुल रहमान, इधर देखें, नंबर रैंडम। एक एसिड कितने का खरीदा फर्स्ट टाइम? 45,68,754 का। कितने का? एक साल बाद उसकी कीमत क्या होगी? अब कैलकुलेशन मुश्किल होती जा रही है, समझ आ रही है? अब कैलकुलेशन मुश्किल होती जा रही है। अब सर इसको 40 लाख पे ला दें। एक जी बच्चे 40 लाख कहते हैं अब इसको। 40 लाख पूरा कर लेती हैं, गुड। नेक्स्ट 50 लाख। नेक्स्ट क्या कर लेता हूँ? 5 मिलियन। 5 मिलियन। क्लियर है? ये 3 क्वेश्चन आपकी होम असाइनमेंट है। ओके। डेट चेंज कर देता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या डेट थी? ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किसी भी साल को रिलेट कर सकता है। इसमें मैंने क्या किया है? इसमें मैंने क्या किया है? मैंने पहली रीवैल्यूएशन 5 महीने बाद करवा दी और उसके बाद हर साल के बाद मैंने ये नहीं रीवैल्यूएशन की डेट्स चेंज कर दी है। इज इट ओके? या एसिड खरीदा ये ले साल बाद, एसिड खरीदा ये 1 जून 17 पे, तो पहली कब हुई? 1 जून 18, दूसरी 1 जून 19 और तीसरी रीवैल्यूएशन 1 जून। सर डेट सेम हो गई है ऊपर। ठीक हो गया? ओके सर, ठीक है। सर एक सवाल है। जी बच्चे पूछे। सर फर्स्ट रेवोल्यूशन अमाउंट अगर बढ़ती है तो सर उसकी एंट्री बता दें। दोबारा बताइएगा। अगर हमने एक चीज 100 रुपए के लिए और दूसरी मर्तबा सर जी अगले साल वो 110 की हो जाती है तो उसकी सर जी एंट्री बता दें।
वो तो टेबल से रिवर्स देख लेना। हाँ ना, अगर एक चीज 100 की ली है, अगले साल 110 की हो जाती है। जी सर, इसकी एंट्री बता दें। तो यार ये टेबल कितना आसान सा, अगर 100 की चीज है उसको यही सर question है रिवर्स ना। कर लेंगे ना सर। हाँ रिवर्स कर लेंगे ना, ये टेबल दोनों केसेस बताए हुए हैं। ये पहले से पहला केस रिलेट करेगा, ये दूसरे से दूसरा केस रिलेट करेगा, ये दूसरे से दूसरा केस। अगर पहली दफा सरप्लस हुआ है, अगली दफा लॉस हुआ है, तो पिछला लॉस सरप्लस खत्म होगा और नया लॉस बुक होगा। और अगर पहली दफा लॉस हुआ है और दूसरी दफा सरप्लस हुआ है, तो फिर कहानी इस तरह चलेगी। इज इट ओके? यस सर, ओके। कोई एतराज? नहीं सर, ओके सर। और किसी बच्चे ने कोई बात पूछनी हो? क्योंकि बच्चे ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करने हैं। कल चीजें इससे थोड़ा आगे चलेंगी, ठीक हो गया? आज मैंने डेप्रिसिएशन एसएलएम आरबीएम यूज नहीं किया, सिर्फ रीवैल्यूएशन मॉडल समझाया है। कल मैं एसएलएम और आरबीएम को इसके अंदर मिक्स करूंगा, तो हम डेप्रिशिएट भी करेंगे एसेट को एज वेल एज रीवैल्यू भी करेंगे। इज इट ओके? स्क्रॉल कर ले 3rd ठीक हो गया बच्चों? जी सर। और कोई बात? मुझे कोई बच्चा एसएलएम डेप्रिसिएशन का फार्मूला बता सकता है? यस सर। चले जिशान अली बताएगा। जिशान अली सर, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ। महमूद बताएगा कि एसएलएम का एक और नाम क्या है, एसएलएम मेथड का एक और नाम। डेप्रिसिएशन ऑन depreciation on cost. नहीं बच्चे, डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट कॉस्ट बेसिस। बेसिस। इसका फार्मूला भी चेंज हो जाता है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एसएलएम परसेंटेज। एसएलएम परसेंटेज याद है? जैन जी सर। एसएलएम परसेंटेज का फार्मूला क्या आता है? एसएलएम परसेंटेज सर n मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर 1 ओवर यूजफुल लाइफ। नोट्स पास खोल के देखते रहो। 1 ओवर यूजफुल लाइफ ने पाया था एसएलएम परसेंटेज। यस सर। आरबीएम परसेंटेज का था 1 माइनस पावर रूट n स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। आरबीएम डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या होता है अब्दुर्रहमान? आरबीएम डेप्रिसिएशन cost minus accumulated depreciation वेरी गुड multiplied by RPM rate. यस बिल्कुल सही बोला है। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसे कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं। तो कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आरबीएम परसेंटेज। इसी रेफरेंस से आरबीएम का एक और नाम भी है अरूबा। इसी रेफरेंस से आरबीएम का एक और नाम भी है डेप्रिसिएशन ऑन CVR MBV. डेप्रिसिएशन ऑन कैरिंग वैल्यू या नेट बुक वैल्यू या डेप्रिसिएशन ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। याद है? जी सर। जैसे एसएलएम का फार्मूला होता है, उससे मिलता जुलता फार्मूला यूनिट प्रोडक्शन मेथड क्या है? कौन बच्चा बताएगा? बिलाल, चलो बिलाल बताते। सर मैं बताऊं? आप बता दो।
सर कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय total number of units Very Total good. number of units multiply number of multiplied units by in current year. units. Good. Very good. Sum of year digit का फार्मूला क्या है? Sum of the year digit depreciation का. Cost Scrap minus minus- scrap value divided by total sum of digit multiply remaining life at the start of year. Remaining life का मैंने एक और आसान टिप दी थी. उल्टी गिनती. उल्टी गिनती सर. बड़े से छोटे की तरफ उल्टी गिनती. Yes sir. सम ऑफ डिजिट का फार्मूला क्या है? उमर सर- लोधी. उमर लोधी. कोई और नहीं बोलेगा. नसीर. सम ऑफ ईयर डिजिट का फार्मूला. n n into n plus 1 n to n divided by plus 2. 1 and divided by 2. bracket n plus 1 divided by cos. ध्यान आपसे तो नहीं पूछा, उस बच्चे का सुनो ना आप. यही कहा है उस बच्चे ने भी. ठीक है, चलो अब ये मैंने रिवाइज कराया है. इनमें से मोस्ट प्रोबेबली एसएलएम और आरपीएम का यूज होंगे. ठीक है, एसएलएम जिसका फार्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर. दूसरा आरबीएम जिसका फार्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय आरबीएम परसेंटेज. और आरबीएम परसेंटेज गिवन ना हो तो 1 माइनस पावर रूट एन और पावर रूट के अंदर स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट. divided by cost. क्लियर है? Yes. Yes sir. चले, ये थोड़ा सा रिकॉल कराया लास्ट लेक्चर ताकि ये और रीवैल्यूएशन मिक्स हो जाए. रीवैल्यूएशन अगर आपने समझनी है तो ये टेबल आज के पूरी काम की समरी है. आज के पूरे काम की समरी ये टेबल है. Yes sir. क्लियर है? जी सर. किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? सर व्हाट्सएप कैसे करनी है असाइनमेंट आपको? व्हाट्सएप कैसे करनी है? मेरा नंबर है नहीं आप लोगों के पास? Yes sir, ग्रुप पे है. जी सर है. ग्रुप में है. मैं दोबारा नोट कर देता हूँ. 0342758591. ठीक है, ठीक सर. ये नंबर है मेरा. ये सर यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, सब बच्चों ने करनी है. ओके सर. देखो आप साथ साथ पढ़ोगे तो चीजें बहुत आसान रहेंगी. आप थोड़ा सा भी स्किप करोगे फिर आप लोगों से कवर करना मुश्किल होता जाएगा. ठीक है, जी सर. चलो Okay. बच्चों अपना ख्याल रखो. और ये असाइनमेंट लाजमी भेजना है, व्हाट्सएप करनी है कल क्लास से पहले तक. कल क्लास शुरू होने से पहले तक. ठीक है, Yes sir. Yes sir. ओके बच्चों. सर ये फाइल सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में. बिल्कुल हर चीज सेंड होगी इंशाल्लाह. आएगी, बुक भी आएगी, ये नोट्स भी आएंगे. ठीक है, Okay sir. ओके सर. Thank you. ख्याल रखिएगा बच्चों. थैंक ओके, यू. अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़.